ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट है जहाँ से मैं इस ब्रिज को देख पा रहा हूँ और यहाँ से भी लाइटें ज़बरदस्त हैं। इस बिल्डिंग में फॉल हुआ है। एक दिन तो काफ़ी ठंड भी लग रही थी, बारिश भी पड़ रही थी और हवा भी चल रही थी। अब रिलैक्स है। वैसे 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर है, लेकिन काफ़ी प्लेजेंट है टाइम वगैरह काटने के लिए। मेट्रो स्टेशन की एंट्री है यहाँ से, कैंटन टावर की 2-3 एग्जिट और एंट्री है। सामने ये शानदार बिल्डिंगें हैं और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक बस लगी हुई है। यहाँ पर ड्राइवरलेस टैक्सी भी हैं और ड्राइवरलेस बसें भी। यहाँ सिग्नल हो गया, उधर चलते हैं। इससे अच्छा स्पॉट मुझे तो अभी गैंगटॉक ग्वांगडोंग में दिखा नहीं। गैंगटॉक क्या बैठा, सिक्किम में होता है गैंगटॉक। बहुत बढ़िया हवा चल रही है, बहुत सही है। सामने ब्रिज, आज इस पे जाके देखते हैं। मे भी बढ़िया, बल्कि मेरे को लगता है पैदल ही निकलने के लिए, लोगों के रास्ते के लिए बनाया गया है। इस पर शायद गाड़ी वगैरह नहीं जाती। कैंटन टावर का ये भी ज़बरदस्त है। यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से इसके अंदर मुझे मछलियाँ भी दिख रही हैं। इससे फेरी जाती है यहाँ से और वो एयरपोर्ट लेके जाती है यहाँ से हांगकांग, और फिर वहाँ से आप एयरपोर्ट से फ्लाइट से आप अपना कहीं भी जा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा ट्रैवलिंग तरीका है यहाँ का। ये सामने कैंटन टावर। कुछ फोटोग्राफ्स लिए जाएं। काफ़ी साफ बना हुआ एरिया है। लोग बहुत तरीके से यहाँ पे रहते हैं, कोई गंदगी नहीं है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। कहीं पर भी आपकी अगर सफाई होगी तो मन लगेगा आपका। ये में भी यहाँ पे इसके अंदर जाने का शायद कोई टिकट है, टिकट बूथ बना हुआ है। देखते हैं, शायद उधर से मुझे टिकट लेना पड़ेगा। लोग बस यहाँ पे अपना समय बिताने ही आते हैं। हमारे जैसे कि इंडिया गेट या फिर इसी तरीके किसी स्पॉट को आप कह सकते हैं। एक बार पहले सामने देख लेते हैं। वो शायद एक यॉट है जो रिवर के अंदर जा रही है। आप क्यों नहीं रही? यहाँ या तो मेरे ख्याल से चेकिंग बूथ है, शायद यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा। देखते हैं, आगे चल के पता चलेगा मुझे। टिकट तो नहीं था यहाँ पे, बस सिक्योरिटी चेक था। ये सामने इस ब्रिज पे जाने का रास्ता है। बहुत अच्छी लैंडस्केपिंग यहाँ पे कर रखी गई है। मे भी यहाँ पे कोई गेम्स वगैरह भी चल रहे हैं। एक्सन ब्रिज, ये इसके पीछे इसकी हिस्ट्री वगैरह। सिचुएटेड एट द हार्ट ऑफ गुवांगडोंग सिटी सेंटर। ये जो 25 जून
ये भी नया ही बना हुआ है, 2021 में इसका इनॉग्रेशन हुआ 25 जून को। और गोंजो के मीडिया हार्बर ऑफ द साउथ विज जैसे गेम्स पार्क, न्यू टाउन, CBD, ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यूनिक पर्ल रिवर। इस ब्रिज, इस रिवर का नाम है जिसके, अच्छा, इसका ब्रिज का स्पैन 198 मीटर है और एक्सटेंडेड 488 मीटर इन लॉन्ग लेंथ है, 15 मीटर विड्थ है इसकी, मेकिंग इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट कर्व्ड बीम इंक्लाइंड आर्च फुट। अच्छा, ये सबसे दुनिया का लॉन्गेस्ट एंड वाइडेस्ट कर्व्ड बीम इंक्लाइंड आर्च फुट ब्रिज है, डिजाइन एट अकेडमी एंड चाइना अकेडमी रोड बोर्ड्स अंदर। यही सब इसके बारे में लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई चाइना में कोई गेम्स वगैरह चल रहे हैं। तो पीछे काफ़ी दिनों से दिख भी रहा है, चाइना, ग्वांगडोंग, हांगकांग, मकाओ, कोई गेम्स वगैरह चाइना के अंदर ये भी चल रहे हैं। लेकिन वाकई ये काफ़ी अच्छा सीन है यहाँ पे टाइम वगैरह काटने के लिए। ये इस तरीके से आगे से आर्च से घूमता हुआ ये उधर तक जा रहा है। तो सामने कोई स्टेडियम भी मुझे दिख रहा है, एक सामने वो ब्रिज है, उस पर तो ट्रांसपोर्ट के लिए है, उस पर तो ट्रांसपोर्ट जाने के लिए ही बनाया गया है। कुछ पिक्चर वगैरह लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। पतंग भी उड़ाई जा रही है सामने, ये दिख रही होगी, एक ये पतंग है और एक इसके ऊपर बहुत छोटी सी शायद नज़र आ रही होगी। काफ़ी वाइब्रेंट और प्लेजेंट फीलिंग है। हवा भी यहाँ बहुत अच्छी चल रही है, आज मौसम भी ठंडा है। हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर जब से मैं आया हूँ 15 डिग्री तक भी फॉल हुआ है। एक दिन तो काफ़ी ठंड भी लग रही थी, बारिश भी पड़ रही थी और हवा भी चल रही थी। अब रिलैक्स है, वैसे 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर है, लेकिन काफ़ी प्लेजेंट है। चलो आगे चलते हैं इस पे, अब ब्रिज पे। लोग बाग अपने कैमरे से फ़ोटो क्लिक करने के लगे हुए हैं। 400 मीटर लंबा ट्रैक है इस ब्रिज का। ये वुडन पैनलिंग कर रखी है जिस पे हम जा रहे हैं, काफ़ी साफ सुथरा है। वहाँ ऊपर वहाँ जाकर के कैंटन टावर की फ़ोटो खींचेंगे, वहाँ से और अच्छा दिखेगा, क्योंकि यहाँ से अभी डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, यहाँ से बस यही, लेकिन वहाँ से मुझे लगता और अच्छा व्यू आएगा। ये पतंगे उड़ती दिख रही होंगी शायद। कंस्ट्रक्शन भी चल रही है यहाँ पे इस बिल्डिंग की। ये पर्ल रिवर आगे जाके समुद्र में मिल जाती है, क्योंकि ये सारा कोस्ट एरिया है गैंगटॉक। यहाँ से सारा आगे से दिख भी रहा होगा, ये बड़ा
एक्सपेंड होती जाएगी। अब कहाँ होगी ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी बड़ी नदी है ये भी, लेकिन बड़ी साफ़। यहाँ पे सफाई का बड़ा अच्छा स्तर है। वाकई बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही प्लेजेंट व्यू है। लोग एंजॉय कर रहे हैं। सामने से एक यॉट आ रही है, मैं उसको दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ से स्टेयरकेस से ऊपर जा कर के वो सामने यहाँ पे रनिंग ट्रैक भी बनाया हुआ है, ये रनिंग ट्रैक है। वो सामने यॉट आ रही है, या जैसे दुबई में होता है डो क्रूजिंग, इस पे आप लंच का तो पता नहीं, शायद डिनर वगैरह आप एंजॉय कर सकते हैं। इस पे रात को बहुत अच्छा लगता होगा। सारी नदी में लहरें लहरें कर दी है उसने। काफ़ी बड़ा जहाज़ कह सकते हैं या फिर फेरी, मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं इसको। दुबई में डो क्रूजिंग कहा जाता है, यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे इसको, लेकिन हाँ काफ़ी प्लेजेंट है। आप अपने फैमिली के साथ हैं, आप यहाँ पे डिनर करें, काफ़ी अच्छा आपको फील आएगा। वाकई बहुत अच्छी जगह है। हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, यहाँ से बिल्डिंगों का व्यू भी ज़बरदस्त है। पिक्चर खींचते हैं अभी। ये छोटे छोटे फूल भी लगे हैं, गोल गोल से भी बड़े अच्छे से लग रहे हैं। लग ऐसा रहा है जैसे कि प्लास्टिक के हों, लेकिन है नेचुरल। ये भी इनको प्लांटेशन के लिए सिस्टम बनाया हुआ है, पानी वाटर क्यूरिंग के लिए। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती, बस वीडियो से देख करके समझी जा सकती है। ये इसके ऊपर का व्यू। बहुत ही वाइड और वास्ट व्यू है यहाँ से, क्योंकि एक तो ये पूरा ट्रैक जो है लगभग 400 मीटर का, और इसकी नदी की भी यहाँ से चौड़ाई लगभग 200 मीटर के आसपास है। गहराई का तो मुझे मालूम नहीं, जब इतना बड़ा जहाज़ आ रहा तो गहराई भी अच्छी खासी होगी। सामने ये बिल्डिंग दूर तक नज़र जाए जहाँ तक, वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिख रही है, और काफ़ी अच्छा व्यू है। ये एक बार इसको मैं सारी तरफ घुमाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं जूम में कहाँ तक आता है। अब इसको एक बार अंडर जूम करके देखता हूँ, मे भी ये भी अच्छा लगेगा।
चलें अब आगे चलते हैं इसको। यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी लग रही है और बस ग्रीनरी की तो कोई बात ही मत पूछो। पार्क बना है, लोग पिकनिक बनाने के लिए आते हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, बट बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, बहुत वाइड व्यू है। और आज थर्सडे है, वीकडेज, वीकेंड में और भीड़ होती होगी यहाँ पे। पतंग भी लोग उड़ाते हुए दिख रहे हैं, ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए। बाकी बहुत सुंदर जगह है यार, बहुत अच्छी जगह है। आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ हो तो बहुत अच्छी है, आप टाइम यहाँ स्पेंड कर सकते हो। ये सामने 100 मंजिला कम से कम बिल्डिंग होगी, जो ये शायद कैमरे में दिख नहीं रही होगी। यही सामने कैंटन टावर है, यही लगभग मेरे को जहाँ तक मालूम है शायद 468 मीटर है या 668 मीटर। ये भी वर्ल्ड की टॉलेस्ट टावर्स में से एक है, तो इनके ये बिल्डिंगें भी खैर कोई कम छोटी नहीं है। सामने कोई स्टेडियम है शायद ये, और हाँ ज़बरदस्त है भी। अब यहाँ पर मैं इसके दूसरे छोर पे पहुँच गया। लोग यहाँ भी बहुत खड़े हैं अपने फोटोग्राफी करने के लिए, फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए। सामने बिल्डिंग्स, इधर भी बिल्डिंग्स। ओके अब ये पूरा एक व्यू में ही आ रहा है कैंटन टावर। एग्जिट होकर के बाहर आ गए। यहाँ पे कोई छोटा मोटा सा मेला लगा हुआ है शायद, और ये पानी की बोतल्स लगा रखी है यहाँ पे, पानी पीते हैं अभी। सामने कोई गाड़ी लगा रखी है, देखकर बड़ी लाजवाब लग रही है। गाड़ी भी बढ़िया है। सामने की ग्रिल्स बहुत अच्छी हैं, 9X गाड़ी बड़ी एक्सक्लूसिव लग रही है।
हम्म। 甲油的话都是跑200公里，你电池就没电了。但实际上我们重新选。 चलो बढ़िया है गाड़ी। लाइन लंबी लगी हुई है और भी लोग वेटिंग में, वरना तो हम भी देखते। यहाँ भी काफ़ी अच्छा व्यू है, लोग यहाँ पर आकर के इसको एंजॉय करते हैं सामने से। और ये कुछ पतंग भी उड़ रही है, लेकिन ये चीज़ अद्भुत है। ये मैडम जी बैठी हैं यहाँ पे गाना बजाने के लिए। ये पियानो बोलेंगे इसको, क्या है ये मेरे ख्याल से शाम होने का इंतज़ार में है। ये कुछ म्यूज़िकल थीम्स भी पीछे के पीछे है और ये बजाएंगी। और यहाँ पे ज़रा थोड़ी देर बाद शायद लाइट वगैरह जल जाएगी, क्योंकि अभी 5:15 ही हुए हैं। मेरे ख्याल से 6 बजे तक मगरिब का टाइम हो जाएगा। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू होगा। ये सामने पता नहीं ये स्टेडियम है क्या है, वहाँ मैं वहाँ जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या है। इसी सामने पार्क भी बड़ा अच्छा है। यहाँ पे ये ट्रैक बना रखा है, ये मैप है। ये शायद इसका रूट मैप है। द 32nd ग्वांगझू गार्डन एक्सपो। मैंने देखा पार्क में यहाँ पे लोग बैठते नहीं है। मैंने उधर ग्वांगझू में कैंटन फेयर में एक्सपो के बाहर भी देखा, वहाँ बहुत बढ़िया गार्डन था, लेकिन लोग अंदर जाते नहीं है, मतलब बाहर से बाहर ही इसको अंदर घास के अंदर बैठते लोगों को मैंने कम देखा। यहाँ भी ऐसा ही है, या तो रेस्ट्रिक्टेड एरिया रखते होंगे। ये शायद सामने नदी की सफाई के लिए मशीन लगाई हुई है। पानी देखते हैं, पानी कहाँ मिलेगा। वहाँ तो पेमेंट का इशू रहा, पेमेंट नहीं हुई इसलिए पानी नहीं मिला। काफ़ी देर से प्यास लग रही है, काफ़ी देर होगी चलते हुए। ये बिल्डिंग भी अद्भुत है, मतलब ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये स्टेडियम है, उधर से देखने पे तो स्टेडियम लग रही थी, इधर से देख करके ऐसा लग रहा है शायद इधर से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कोई मॉल बना हुआ है। हाई जिनशा नाम है इसका। ये मशीन सफाई करती हुई और गेम्स की हर जगह थीम बनी हुई है। ये कैंटर टावर टूरिज्म एरिया, पर्ल रिवर क्रूज सर्विस सेंटर। मेरे ख्याल से यहाँ पे इस क्रूज़ का टिकट मिलता होगा सामने इसी पर। यार मैं वहाँ से चल के आया और उधर से इधर ऐसे, फिर इसके ऊपर हम गए फुट ओवर ब्रिज। इस ब्रिज के ऊपर से ऐसे राउंड किया, फिर इधर आया। इधर आने के बाद अब मैं यहाँ पर आकर के बैठा हूँ। ये देखिए नदी की सफाई हो रही है। पता नहीं हमारी नदियों की सफाई कब होगी। थोड़ी देर में यहाँ पे लाइट जल जाएगी, फिर उधर से
क्रूज़ वगैरह यहाँ से शायद जाएंगे तो उसका नज़ारा देखेंगे, वो ज़बरदस्त रहेगा। उसके बाद देखते हैं, वापस चलते हैं। ये आज आखिरी दिन है चाइना का, फिर अब निकल जाएंगे। यहाँ कुछ लोग रनिंग करने भी आते हैं। कॉफी ये सामने वो जो स्टेडियम दिख रहा था, इसकी तरफ दूसरी तरफ ये इस तरीके का बना हुआ है। मुझे लगता कोई शायद स्विमिंग वगैरह का ही कोई स्टेडियम है ये, या पता नहीं क्या बना रखा। पास जाके देखते हैं तो पता चलेगा। इधर ये क्रूज चलने शुरू हो गए। सामने एक क्रूज जाता हुआ दिख रहा होगा। थोड़ा और रात होगी, थोड़ी और अंधेरा होगा, लाइटें जलेंगी तो थोड़ा अलग वाइब्रेंट लुक आएगा, कुछ ज़्यादा कलरफुल लुक दिखेगा यहाँ से। ये हम वहाँ से चले थे जब सामने कैंटन टावर, सामने वो बिल्डिंग्स में भी यहाँ से ये पिक करके लेके जाते होंगे। धीरे धीरे यहाँ की लाइटें जल जाएंगी। एक बार बस देख के आते हैं वहाँ स्टेडियम में क्या जो था, क्या हो रहा है। वहाँ से काफ़ी शोर की आवाज़ आ रही है, कुछ म्यूज़िक वगैरह की। मे भी कोई फेस्ट चल रहा है या कुछ है। मुझे सामने स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं। ये भी स्टेडियम ही है। मुझे कोई ना कोई एक्टिविटी तो चल ही रही है यहाँ पे। काफ़ी बड़ा स्टेडियम है ये भी, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, ऊपर तक भी काफ़ी अच्छा सिटिंग एरिया है। मुझे लगता है कि ये गेम जो भी इवेंट्स यहाँ पे शायद चल रहे हैं वो उसी की रिहर्सल चल रही है। उस चीनी ने जाने नहीं दिया, मे भी कुछ इनका सिक्योरिटी कंसर्न होगा। हम वापस, मैं आ गया इधर से, अब इधर चलते, क्या दिक्कत है। यहाँ से मुझे लगता है स्विमिंग की डाइव वगैरह मारने के लिए ये प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। ये स्विमिंग का ही स्टेडियम है यहाँ तक मुझे लग रहा है। ये शायद ये अभी इसको कवर कर रखा है, वरना इसमें पानी भरा होता होगा और यहाँ से शायद वो डाइव वगैरह मारते होंगे स्विमर। ये इस क्रूज पे जाने की टाइमिंग वगैरह शो कर रखी है। यहाँ भी बड़ा वास्ट व्यू है, बहुत दूर दूर तक आप देखा जा सकता है। पता नहीं माइक पेड है नहीं है, अभी तक तो चलाना भी नहीं आया। ये भी सामने से सब पानी ही पानी है। रेस्ट रूम, अभी यहाँ पे जब लाइट जल जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे लाइट जलने लगी है। यहाँ भी लाइट्स काफ़ी लंबी
कतार में लगी हुई हैं, काफ़ी लंबा व्यू रहेगा, काफ़ी बड़ा व्यू। लव चाइना, सामने कैंटन टावर, इधर ये लैंडस्केपिंग, ये सब में शायद लाइट्स वगैरह होंगी। जब जलेगा तो ज़बरदस्त लगेगा। ये सामने से स्टेडियम दिख रहा है जी, और ये डाइविंग प्लेटफॉर्म्स होंगे। धीरे धीरे अब लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं, और जैसा कि आप देखेंगे कि वो सामने जो भी बिल्डिंगें हैं उनमें लाइटें जलानी शुरू हो गई हैं। तो ये जब धीरे धीरे चेक करके जब लाइटें जल जाएंगी तो ये और सुंदर लगेगा। सामने वाली बिल्डिंगों में भी धीरे धीरे लाइटें जलनी शुरू हो गई है। यहाँ पे ये लैंडस्केपिंग में फ्लावर, ये पानी, मुझे लगता है यहाँ पे शायद ये फाउंटेन वगैरह भी चलते होंगे। और सामने वो लैंडस्केपिंग के साथ साथ कुछ डिज़ाइन एलिमेंट डाले हुए हैं, तो वो भी जब चलेंगे, वर्क करेंगे पानी के साथ तो बहुत अच्छे लगेंगे। ये लैंडस्केपिंग है यहाँ की। और ये जैसा कि पिकनिक स्पॉट है, लोग यहाँ पे शाम या अपना प्लेजेंट टाइम रिलैक्स होने के लिए आते होंगे। वीकेंड पे ज़बरदस्त भीड़ रहती होगी। लैंडस्केपिंग भी ज़बरदस्त है यहाँ पे। सामने बिल्डिंगों का व्यू एक बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा सा व्यू लगता है। जब आया था तो मुझे भी नहीं पता था गैंगटॉक इतना बड़ा शहर है। यहाँ की आबादी 1,40,00,000 है, जो कि दुबई जैसे 4 शहर इसमें बन जाएं। हाँ, बिल्डिंग के आधार पे भी और पॉपुलेशन के आधार पे भी। दुबई की कुल आबादी 40 लाख और यूएई की कुल आबादी 1,20,00,000 होगी। हमारी दिल्ली की आबादी भी 1,60,00,000 के आसपास है। तो दिल्ली की आबादी के थोड़ा कम आबादी यहाँ पर है, लेकिन डेवलपमेंट ज़बरदस्त है। ये लैंडस्केपिंग तो और भी ज़्यादा सुंदर, और ये व्यू तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ से सामने स्टेडियम भी वो दिख रहा है, इधर लैंडस्केपिंग भी है, उधर वो बिल्डिंग्स भी हैं। ये कुछ डिज़ाइन ऑब्जेक्ट जो डाले हुए हैं, ये भी पता नहीं क्या बना हुआ है, ये तो पता नहीं, लेकिन लग बहुत अच्छा रहा है। हाँ, अब इनकी लाइट जलनी शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे लाइट जलेगी तो ये और अच्छा होता चला जाएगा। और 6 बजने में 5 मिनट है, थोड़ी देर में ही अंधेरा होगा, लाइटें अपने आप जलेंगी। तो जिसको मैं देखने के लिए रुका हुआ हूँ, उसके बाद थोड़ी देर रुकेंगे और चल देंगे। सामने वाली बिल्डिंगों की भी लाइट जलनी शुरू हो गई है। हाँ, कैंटन टावर की भी लाइटें जलती हैं। एक बार उधर चलते हैं, उधर जा कर के शूट करेंगे। अब मैं इसकी ऑलमोस्ट एंड पॉइंट पे आखिरी आ चुका हूँ, आखिरी छोर है ये। और यहाँ से इसका जो नज़ारा है वो ये है कि इधर ये गगनचुंबी इमारतें आपको दिख रही हैं, और उसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बहुत वाइड व्यू है सामने स्टेडियम का। और इधर ये लैंडस्केपिंग में ये फूल, यहाँ पे रंग बिरंगे फूल लगा रखे हैं। और ये कुछ यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर वगैरह इन्होंने बना रखा है। इसके आगे लोग जा नहीं रहे, तो मैं भी जाऊंगा नहीं। और इधर ये कैंटन टावर में अब लाइट जलनी शुरू हो गई है, ये आपको ये दिख रहा होगा। अब इसकी लाइटें बदलने लगी हैं धीरे धीरे। इस जगह का व्यू जैसे जैसे थोड़ा और अंधेरा होगा बदलता चला जाएगा।
OK，行过嚟影下先。这个北边这个通道，完了这个这个还是往后好一点啊。刚才又进来了。शायद यहाँ पे कोई रिजॉर्ट भी है ये सामने।哇，呢個係帆往里面走了，这是未开放区域。哦，未开发啊？对，啊，好，照完我就走啊，很快。呢個係咪帆船啊？哎，他今天自己搞，他不是有个花不在这里，在哪里？在湖走了，二沙岛那边。二沙岛。यहाँ से आगे जाने का रेस्ट्रिक्शंस है, शायद इसी वजह से कोई आगे जा ही नहीं रहा। 有灯的这样去码头，哦，就可以坐船是吧？你也就有船，现在就有了。现在都有是吧？ ये भाई मिल गए हैं, ये जो है प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। अब इनसे बात करते हैं कि कैसे चार्ज करेंगे। I can't understand. Just a moment. Do you understand this? 如果我想拍摄一个视频节目，你将如何管理它，或者费用是多少？ यहाँ पे दिक्कत यही है, मगर ट्रांसलेटर के बाद Usually मिलती है। calculate by the day. Half a day is 600. The whole day is 1,000. I often go to Indonesia, Thailand and Malaysia to take pictures Okay, and okay. translate them into Hindi. ओके, आप यानी कि हर जगह जाते हो, इंडोनेशिया वगैरह हर जगह। अच्छा, डू वन थिंग, आई हैव ऑल्सो ए चाइनीज़ नंबर, जस्ट गिव मी योर चाइनीज़ नंबर सो दैट आई विल contact you. I also have on WeChat also. Singapore, yeah. Singapore. Okay. Indonesia. Okay. 好呗，就是 Okay, you are traveling a lot. 嗯 Do one thing. 嗯 I am on also on WeChat. 哎 Okay. 还有一个 Just give me your number. watching I have WeChat also. WeChat. I also have a Chinese number. 啊 So can you give me your number? WeChat 有没 Yeah, 有？ it's okay. Just give me your number so that I can able to dial it. You can save my on my WeChat because I don't know how to operate it. This one. Okay. Because somewhere somehow I also required it. So that's why I have required your number. Okay. Okay. Your good name? 啊My phone number can be added to my WeChat. ओके ओके। सी तो जैसे जैसे अंधेरा होता जा रहा है, चंदा मामा भी आ गए हैं और यहाँ पर नज़ारा और सुंदर होता जा रहा है। ये अब कैंटन फेयर कुछ इस तरीके से दिख रहा है और उसके ऊपर से टावर पे से कुछ ये लेज़र लाइट्स भी चल रही हैं और ये लेज़र लाइट्स सामने जो दिख रही हैं बिल्डिंग्स, इस पे भी वो फ्लैश कर रहे हैं। तो ये भी एक अलग सा लूप बन गया है, वो इधर फ्लैश करती है, ये इधर फ्लैश करती है, आपस में ये फ्लैशिंग चल रही है। ओ यार, फिर बंद हो गई, वरना तो अभी तक तो फ्लैशिंग ही चल रही थी। और ये और बेहतर होता जा रहा है। थोड़ी देर देखते हैं यहाँ पे और क्या होता है एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ की भी लाइटें अभी जलेंगी मुझे लगता है। मैं भी फर्स्ट डे यहाँ पे इधर आया हूँ। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे तो सब लाइटें वगैरह ऑन हो चुकी हैं। तो थोड़ा क्रूज़ की तरफ जाके देखता हूँ कि वहाँ कैसा दिखता है। ये कैंटन टावर की भी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, ये बदल रही हैं बार बार अपनी शेड्स। इसमें लिफ्ट चल रही है, लोग ऊपर जाकर टावर पे भी
डिनर वगैरह कुछ व्यूज़ वगैरह होते हैं। फ़िलहाल मैंने कोई टिकट वगैरह नहीं लिया है और मैं बस इसके नीचे ही घूम के आ जाऊंगा। एक बार रिवर व्यू और देखते हैं। यहाँ पे शायद ये क्रूज़ लगा हुआ है। ये सिटिंग प्लेस है और ये क्रूज़ राइडिंग के लिए यहाँ पे जगह बनी हुई है। सामने भी बिल्डिंग वगैरह में सब में लाइटें ऑन हो चुकी हैं। आप घूम फिर सकते हो, मज़े कर सकते हो, खा पी सकते हो। खाने पीने का तो मुझे दिखा नहीं, बस पानी पिया मैंने। यहाँ पे सामने रिजॉर्ट बना हुआ है, मे बी यहाँ तक है कोई होटल या कोई रिजॉर्ट है। और ये कैंटन टावर टूरिज्म एरिया पर्ल रिवर क्रूज सर्विस सेंटर, ऐसा एक पीछे भी देखा था मैंने। ये यहाँ भी बना हुआ। अलग अलग स्पॉट्स होंगे जहाँ से ये क्रूज़ पे पैसेंजरों को बैठा करके भेजते होंगे। रात में कुछ जब लाइटें जल जाती होंगी तो कुछ इस तरीके से ये दिखता होगा। इन्होंने यहाँ पिक्चर लगा रखी है। इधर एक कैंटन टावर है, ये ब्रिज है और ये इस तरीके से कुछ लाइट चलने के बाद दिखता होगा। ये सामने क्रूज़ लगा हुआ और वो भी उधर भी सामने कुछ बोट्स क्रूज़ लगे हुए हैं जो रात में बहुत, शाम में अब लाइट जलने के बाद बहुत सुंदर लग रहे हैं। सामने वो ब्रिज, उधर क्रूज़ लाइट जलती हुई दिखते हुए। कैंटन टावर के नीचे का जो सिटिंग एरिया था वहाँ की भी लाइटें जल गई हैं। थोड़ी देर रुकते हैं, देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। इधर भी क्रूज़ लगा हुआ है। मेरे ख्याल से इसकी टाइमिंग्स होती होंगी, कौन कितने बजे कैसे। ये रहा सामने। ये रहा। यहाँ से क्रूज़ बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और इस पे लोग यहाँ से पैसेंजर इस पे एंटर करके आगे पर्ल रिवर पे घूमते होंगे। सामने भी एक ब्रिज है, उस पे गाड़ियाँ चलती दिख रही होंगी। इसकी भी लाइटें धीरे धीरे ऑन हो रही हैं। इसकी वहाँ पर, ये तो मेरे ख्याल से फुट ओवर ब्रिज ही है। वहाँ पे मैंने देखा था जब मैं ट्रैम में गया था, तो वहाँ पर तो उसमें ट्रैम के वक्त मैंने देखा था। उसमें मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये इस वाले ब्रिज की बात कर रहा हूँ। इस पे तो खैर लोग ही जाते हैं, ये तो जनरली लोगों के पैसेज के लिए है, ये जो आर्च बना हुआ है। लेकिन हाँ,
इस वाले ब्रिज की अगर मैं बात करूं, इस वाले ब्रिज की जो इस पे गाड़ियाँ चलती हैं, इसकी भी लाइटें धीरे धीरे ऑन हो रही हैं। इसके नीचे से आपको ये दिख रहा होगा जो लाइट है, वहाँ पर जा कर के वो जो स्ट्रक्चर पे जो रूफ खड़ी हुई है, ये वर्टिकल जहाँ पे लाइट जली हुई है, इसके बॉटम में भी धीरे धीरे लाइट जल जाएंगी। तो मतलब इतना बड़ा वास्ट व्यू है, कई किलोमीटर दूर तक। यहाँ से मेरे को लगता है वहाँ तक जो ब्रिज है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम 2 किलोमीटर डिस्टेंस होगा यहाँ से। हाँ, होना चाहिए इतना, क्योंकि मैं पैदल ही इतना आ गया हूँ। और इसको अगर मैं उधर तक लेके जाऊँ, अगर मैं इसको उधर तक दिखाऊँ, एक मिनट, हाँ, ये जहाँ वो क्रूज़ चल के आ रहा है, उसके बैक साइड में वो बिल्डिंग है। और यहाँ पे हम कैंटन टावर से स्टार्ट किया था, तो वो भी लगभग यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर होगा, जबकि लग ऐसे ही रहा है कि बहुत नियर बाई है। यहाँ से वहाँ जहाँ पे कैंटन टावर के नीचे स्टेयर्स पे लोग बैठे हुए हैं, मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ। तो मतलब कई किलोमीटर दूर तक आपको बिल्डिंग्स और व्यू ही दिख रहा है। ये कैंटन टावर और इसके नीचे ये क्रूज चलता हुआ दिख रहा होगा। मतलब हर तरफ लाइट ही लाइट है, हर तरफ लाइट ही लाइट है। वो बड़ी साधारण सी लग रही थी बिल्डिंग, जिसपे अभी ये लाइट जलती हुई दिख रही है। बिल्डिंग बिल्कुल सामने फोकस में है, बड़ी साधारण सी बिल्डिंग दिख रही थी। अब ये लाइट जल के सबसे एक्सक्लूसिव बिल्डिंग यही दिख रही है यहाँ पे, इसकी लाइट सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। ये सामने क्रूज खड़ा हुआ है। हाँ, उसकी लाइट जलने लगी है ब्रिज की, जो मैं कह रहा था ना। ये देखो आप, सब लाइटें जलने लगी है, सामने की बिल्डिंग की भी। बढ़िया। यहाँ ये डेली का ही शो होता होगा। मैं तो बहुत दूर से देखा था जब मैं गाड़ी से जा रहा, टैक्सी से जा रहा था जाते हुए। बट हाँ, यहाँ पे रोज़ का ही कार्यक्रम रहता होगा। बहुत सुंदर सामने बिल्डिंगों में भी दिख रही होगी रोशनी है, ये अप एंड डाउन लाइट करती हुई डिस्को। मैं एक बार जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो आप, उस पे कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा है। वो इन्होंने कुछ फ्लैश में चलाया है इस पे ब्रिज के ऊपर। चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, पता नहीं क्या लिखा है, ये तो मुझे मालूम नहीं है। और ये सामने जो बिल्डिंग है, इन पे भी अब उसी तरीके से लिखा हुआ है। सब कुछ कोई थीम प्ले कर रहे हैं। पूरी बिल्डिंगों पे हर तरफ से लाइट ही लाइट दिख रही है। नीचे रिफ्लेक्शन भी आपको नदी में दिख रहा होगा, रिफ्लेक्शन भी आ रहा है नदी के। बहुत रोशनी है, मतलब बहुत लाइट जली हुई है यहाँ पे। कैंटन टावर।
चलो अब मैं चलता हूँ जी उधर, अब निकलता हूँ, मुझे भी काफ़ी टाइम आगे। एक बार लास्ट एंड पॉइंट वो है, उसको और देखते हैं वहाँ से क्या दिखता है, वहाँ पे अगर कोई रोके ना। ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट है जहाँ से मैं इस ब्रिज को देख पा रहा हूँ, और यहाँ से भी लाइटें ज़बरदस्त हैं। इस बिल्डिंग में भी खूब लाइटें हैं, और ये यहाँ पर एक होटल बना हुआ है। इस होटल का नाम इंडिगो होटल है। ये रिवर साइड बना हुआ है, वो सामने क्रूज़ चलते हुए दिख रहे हैं। उधर भी एक क्रूज़ है सामने वो फुट ओवर ब्रिज आर्च में जो बना हुआ है, एक क्रूज़ सामने ये रहा, एक क्रूज़ उधर है उसके सामने। इस फुट ओवर इसलिए इस ब्रिज के नीचे साइड में जूम करके दिखाता हूँ, ये रहा। और उसके अलावा ये हर तरफ लाइट जल चुकी है। कैंटन फेयर के उसमें कैंटन टावर के ऊपर से भी ये लाइटें फ्लैश कर रही है। ये लेज़र लाइट थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हैं। और बस यहीं पर दी एंड करते हैं जी। हर तरफ रोशनी रोशनी, बस यही ग्वांगजोंग है, और यही कैंटन फेयर टावर है जिससे इस शहर को जाना जाता है।